नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए औसत से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सभी प्रश्न मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए स्पेशल लेके आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्या का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या है। देखो यहां पे एक बात मैं आपको बताता हूं, टोटल संख्या हमारे पास 3 है और संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। हमारे पास संख्या कितनी है? 3। औसत कितना है? 7। याद रखना, संख्या का और औसत का जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुना करोगे तो हमेशा आपको योग प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, तो आपके पास जो योग है ना वो तीन संख्याओं का वो 21 है। ठीक है, पहली के दो संख्याओं का औसत 4 है। पहले की दो संख्या कितनी? 2। औसत कितना है? 4। तो मैंने क्या बताया, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करोगे तो योग मालूम हो जाएगा। 2 चौको 8। तो पहले की जो दो संख्या है ना उनका योग 8 है और टोटल तीन संख्याओं का योग 21 है। आपसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है। तीन संख्या में से दो संख्या घटा दो तो एक बचेगी। ये पहले की दो संख्या है, दोनों मैंने घटा दी, तीसरी संख्या बची। तीन संख्या के योग में से दो संख्या का योग घटा देंगे, तीसरी संख्या जो बची है उसी का योग बचेगा। 21 में से घटा दो 8, बचेगा 13। तो हमारे पास जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? 13 है। बस आंसर आ गया। बताइए मुश्किल था क्या? बिल्कुल 13 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तीन संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल। संख्याएं कितनी है? 3। औसत है 28। मैंने बताया है आपको, अगर संख्या का गुना हम औसत से करते हैं तो आपको योग मालूम हो जाएगा। तो योग कितना हो गया? 84। संख्या कितनी है? 3। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो बोला गया है उसके अनुसार चलिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, जो पहली संख्या है ना वो दूसरी की आधी है, तो दूसरी अगर 2 होगी तो दूसरी की आधी पहली 1 हो जाएगी। ठीक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, जो तीसरी है ना वो दूसरी की दोगुनी, तो दूसरी की दोगुनी कर दो मतलब 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन संख्याओं का हमने अनुपात निकाल लिया। अब उसने पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। हमारे पास तीनों संख्याओं का योग है 84। जब योग है तो अनुपात का भी योग करेंगे। 4 और 2 6 और 1 7। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो। 7 एकम 7, 1 बचेगा 14, 7 दूने का 14, 12 12 में कट गया। बोला है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या का जो अनुपात है उसी में गुना कर दो 12 का। 12 चौको 48। तो तीसरी संख्या क्या है? 48 है। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है तो तीसरी संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल। टोटल संख्या 5 हैं जिनका योग 240 है। यही सवाल में जो दिया गया वही लेंगे हम। पहली दो संख्या, जो पहले की दो संख्या है ना उनका औसत 30 है, तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता लगेगा। तो योग हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि अंत की दो संख्या है ना उनका औसत 70 है। 70 का गुना 2 से करो, 140 इनका योग हो गया। देखो ये पहले की दो संख्या है, ये अंत की दो है, बीच में तीसरी संख्या बच गई, तो तीसरी संख्या क्या है वही पूछा है। तो हम ये पहले की दो और लास्ट की दो, टोटल 4 संख्याओं का योग कर लेंगे। टोटल 4 संख्याओं का योग हमें पता लग जाएगा कितना है, 200 है। ठीक है, टोटल 4 संख्याओं का योग हमारे पास 200 है और टोटल 5 संख्याओं का योग कितना है, 240। तो 5 संख्या के योग में से 4 का माइनस कर दो, 1 का बचेगा। तो 240 में से 200 माइनस कर दो, एक संख्या का बचेगा योग 40। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपके सवाल का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। कितनी संख्याओं का? 5 का। औसत कितना? 65। तो इनका योग निकाल लो, 325 इनका योग हो जाएगा। ठीक है, योग हो गया।
प्रथम दो संख्या का औसत 81 है, पहले की जो दो संख्या हैं उनका औसत 81 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 162। पहले की दो संख्या का योग 162। अंत दो संख्याओं का औसत 38 है, अंत की जो दो संख्या है उनका औसत 38 है, तो योग कितना हो जाएगा 76। ठीक है। तीसरी संख्या क्या है, टोटल संख्या हमारे पास 5 है, ये पहले की दो हो गई, ये लास्ट की दो हो गई, पहले की दो और लास्ट की दो को जोड़ेंगे टोटल 4 हो जाएंगी, और टोटल 4 संख्या का योग हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और 6 8, 16 में जोड़ेंगे 7 तो 23, यानी कि 238 हो जाएगा टोटल 4 संख्याओं का योग। और टोटल 5 संख्याओं का योग हमारे पास कितना है 325 है। अब 5 संख्या के योग में से 4 का घटा देंगे तो एक संख्या का ही तो बचेगा जो कि तीसरी संख्या है, तो 325 में से 238 को घटा दो 87 बचेगा, और यही हमारे पास हमारा आंसर है तीसरी संख्या 87, यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या है। देखो टोटल संख्या है 13, टोटल 13 संख्याओं का जो औसत है ना वो 68 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 884। ठीक है, टोटल 13 संख्याओं का योग 884 हो गया। जो पहले की 7 संख्या है उनका औसत 63 है, तो योग कितना हो जाएगा 7 का गुना 63 से कर दो, 7 या 21 का 1 हासिल लग गए 2, 7 6 42 और 2 44, यानी कि 441 आपका 7 संख्याओं का योग हो गया। और अंत की 7 संख्याओं का औसत भी है, अंत की 7 कितना है औसत इनका 70, तो योग कितना हो जाएगा 7 7 49 और 1 ही 0, तो 790 490 इनका योग हो गया। देखो हमारे पास टोटल संख्या थी 13, जिसमें से पहले की 7 ये ले ली, फिर अंत में 7 ले ली, यानी कि कोई एक संख्या ऐसी है जिसको 2 बार जोड़ा गया है, तभी तो 14 संख्या हो गई भाई। टोटल 13 थी, हो कितनी गई 7 और 7 14, तो कोई एक संख्या को 2 बार जोड़ा गया है, सातवीं संख्या को, और वही सातवीं संख्या पूछ रहा है क्या है। तो देखिएगा 7 संख्या ये और 7 संख्या ये, टोटल संख्या कितनी होगी 14। 7 संख्या का योग ये है, 7 संख्या का ये है, टोटल 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जोड़ लो, 1 4 और 9 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 4 8 हासिल का 1 9, यानी कि टोटल 14 संख्याओं का जो योग हो गया वो हो गया 931। और हमारे पास 14 की जगह पे 13 संख्या का योग हमें पहले से पता है 884 है, तो 14 संख्या के योग में से 13 संख्या का घटा देंगे तो एक संख्या का बचेगा जो हमारी सातवीं संख्या है जिसको 2 बार जोड़ा गया है। घटा दो भाई, 14 में से 13 का घटा दो, तो 931 में से 884 घटाऊंगा तो 31 ये बचा और 16 ये बचा, तो कितना हो गया 47। तो हमारा कितना बचा 47, यही हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 47, बी ऑप्शन। प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दो संख्या a तथा b, ठीक है, दो संख्या a तथा b का औसत 20 है। किस किस का, a प्लस b, इनका जो औसत है वो कितना है 20। तो a और b दो संख्या है ना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूंगा तो योग पता लगेगा, योग हो जाएगा 40। ठीक है, योग 40 हो गया। b और c का औसत 19 है, b प्लस c ये भी दो संख्या है, इनका औसत 19 है, तो योग कितना हो जाएगा 38। फिर बोला है c तथा a, c तथा a ये भी दो संख्या है, इनका औसत कितना है 21, तो इनका योग कितना हो जाएगा 42। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। आप ध्यान देना प्रश्न की तरफ, दो a है, दो b है और दो c है। ठीक है, तो दो कॉमन आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बचा। देखो दो a है, दो b है, दो c है, तो दो a दो b दो c में से दो कॉमन चला गया, a प्लस b प्लस c ही तो बचा, बराबर इधर इन सब का योग करो, 42 और 38 80, 80 और 40 120। ठीक है, 2 से 120 को हम कटाएंगे तो 60 बार में कटेगा, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं है। अब हमसे जो पूछा है प्रश्न में, उसने पूछा है a का मान कितना है। चलिए, a प्लस b प्लस c बराबर है 60, a
प्लस, देखो b प्लस सी का मान कितना है 38, तो मैं यहां 38 लिखूंगा बराबर 60, a बराबर 60, ये प्लस का 38 इधर आके माइनस का 38, तो a बराबर कितना 60 में से चला जाएगा 38, तो बचेगा आपके पास 22। a का मान पूछा गया था जो कि 22 है, यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।